अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुग़ल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन की टच स्क्रीन सही से काम नहीं करती, आप कोई चीज़ खोलना चाहते हैं तो ऐसे लगता है कि आपका फ़ोन हैंग हो चुका है या ऑटोमेटिकली टच होता जाता है, ऑटोमेटिकली चीज़ें खुलती हैं और आपको ऐसे लगता है कि कोई दूसरा शख्स आपके फ़ोन को यूज़ कर रहा है या इसको गूस्ट टच भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इन तमाम मसाइल का हल आज की इस वीडियो में देखते हैं। आम तौर पे अगर आपने नया फ़ोन लिया है और डब्बा पैक आपका फ़ोन है और फिर भी इस तरह का मसला कर रहा है तो आपने फ़ौरन अपने नए फ़ोन की वारंटी क्लेम करनी है। आम तौर पे ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी होता है, स्क्रीन के अंदर फ्रंट पैनल में या बोर्ड में कोई मसला होता है। दूसरे नंबर पे, अगर तो आपने सेकंड हैंड फ़ोन ख़रीदा है OLX से या किसी दुकान से और उसके अंदर जब आपने चेक किया था तब कोई मसला नहीं था, आपने महीना चलाया, 2 महीने चलाया, बिल्कुल ठीक चला, उसके बाद उसमें यह स्क्रीन का मसला पैदा होना शुरू हुआ है, तो फिर आपको मैं उसके लिए कुछ तरीक़ाकार बताता हूँ, वह अपना के तो आप अपने फ़ोन को ठीक कर सकेंगे। सबसे पहले नंबर पे आपने ये समझना है कि ये चीज़ें पैदा क्यों होती हैं, आपकी स्क्रीन में टच स्क्रीन का मसला क्यों पैदा होता है। इसकी 2 मेन वजूहत होती हैं। दोस्तों, आपकी टच स्क्रीन के ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल जमा हो जाते हैं, जैसे आपने वो बलून को ऐसे रब किया हो अपने सर के ऊपर बालों के साथ, तो वो दीवार के साथ चिपक जाता है या किसी चीज़ों के साथ चिपक जाता है, क्योंकि उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स उसके ऊपर लग जाते हैं। तो जैसे ही वो अपोजिट चार्ज के साथ लगता है तो वो चिपक जाता है। इसी तरह हमारी जो मोबाइल की स्क्रीन है उसके ऊपर भी चार्ज पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं। अपने फ़ोन की स्क्रीन को डिस्चार्ज करने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ग्राउंड फ्लोर है, यानी कि आपने दूसरी या तीसरी स्टोरी पर नहीं जाना, जो ग्राउंड फ्लोर है यानी कि आपकी जो ज़मीन है, अर्थ जो है वो डिस्चार्ज कर देती है चीज़ों को। इसके लिए आपने अपने फ़ोन को ऐसे ज़मीन पर रखना है और उसके ऊपर कोई स्टील का डब्बा वगैरह, कोई बर्तन वगैरह ऐसे आपने उल्टा देना है और इसको 5 से 10 मिनट तक आपने ऐसे ही रखना है। आधा घंटा रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे होगा ये कि स्क्रीन के ऊपर या उसकी बैक साइड पे या पूरी बॉडी के ऊपर जितने भी चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। जो सरफेस है, जो अर्थ है, ज़मीन है, वो सबको न्यूट्रलाइज़ कर देगी। तो इससे काफ़ी हद तक चांसेस है कि आपका फ़ोन ठीक हो जाए। दूसरे नंबर पे जो मसला आता है वो ये है कि फ़ोन के अंदर या स्क्रीन के ऊपर कोई छोटी छोटी नमी के पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं ह्यूमिडिटी की वजह से, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है और फ़ज़ा में भी काफ़ी ज़्यादा नमी वगैरह मौजूद है, तो उसकी वजह से भी ये मसला पैदा होता है। जो आप ऊपर प्रोटेक्टिव कवर लगाते हैं उसके नीचे ये नमी के छोटे छोटे पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, उसकी वजह से भी आपकी जो स्क्रीन है ऑटोमेटिकली वो टच होना शुरू हो जाती है या बिल्कुल ही हैंग हो जाती है। तो ये जो नमी के पार्टिकल्स हैं इनको भी ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आपने एक तरीक़ाकार अपनाना है। ये सिलिका जेल जो है वो बेहतरीन चीज़ है नमी को ऑब्ज़ॉर्व करने के लिए। सिलिका जेल की थैलियाँ आपको मार्केट से मिल जाएंगी या कुछ मेडिसन्स के अंदर भी सिलिका जेल मौजूद होती है। तो अगर तो आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं तो ख़रीद सकते हैं, या अगर आपके घर में किसी मेडिसन के अंदर इस तरह की थैलियाँ मौजूद हैं तो वहाँ से आप उसको निकाल के तो यूज़ कर सकते हैं। आपने एक डब्बा लेना है, डब्बे के अंदर कोई 3-4 इस तरह सिलिका जेल की थैलियाँ रखें और अपने फ़ोन को भी इस तरह उसके साथ रख दें। तकरीबन 12 घंटे तक आपने फ़ोन को सिलिका जेल के साथ ही रखना है। 24 घंटे रख लें तो वेल एंड गुड है, यानी कि एक दिन और एक रात आपने उसके साथ ही रखना है। इससे होगा ये कि जो सिलिका जेल है वो हर तरह की नमी स्क्रीन के ऊपर से भी और अंदर से भी हर तरह की नमी को अब्ज़ॉर्ब कर लेगी, जिससे आपका फ़ोन बहुत ही फ्रेश और हर तरह की नमी से पाक हो जाएगा। हाँ, सबसे पहले तो आपने ना ऊपर जो कवर है, प्रोटेक्टिव कवर लगाया हुआ है, उसको उतारना है। उसको उतारने के बाद अखबार से अच्छी तरह से पहले उसको साफ़ करें अपनी स्क्रीन को। अखबार जो है, अखबार का कागज़ भी काफ़ी हद तक नमी को अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। अखबार के कागज़ से साफ़ करने के बाद अगर आपकी स्क्रीन ठीक हो जाती है तो वेल एंड गुड, फिर आपको ये सिलिका जेल के साथ रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो आपने अखबार के कागज़ से अच्छी तरह से साफ़ करनी है अपनी स्क्रीन को। प्रोटेक्टिव कवर उतारने के बाद आपने साफ़ करना है और फिर उसके ऊपर आप चाहें तो नया लगा लें। तो पहले तो आपने ये काम करना है, अखबार से साफ़ करना है। अगर अखबार से साफ़ करने के बाद भी आपका जो टच स्क्रीन है वो सही तरीके से काम नहीं करती, प्रॉब्लम करती है,
तो फिर आपने सिलिका जेल के साथ उसको रखना है। तो इंशाल्लाह आपका जो फ़ोन है हर तरह की नमी से, पानी से पाक हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आपका फ़ोन ठीक नहीं होता तो समझ जाएं कि उसके अंदर पैनल के अंदर मसला है, बोर्ड के अंदर या कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो कोशिश करें कि उसको ठीक करवा के, या ऐसे ही आपने किसी शॉप वाले से बात कर लें, वो खुद ही उसको ठीक करके तो बेच देगा। तो आपने ऐसे फ़ोन को निकाल देना है, बेच देना है। तो दोस्तों, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या आपका कोई और मसला है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह उस मसले के ऊपर रिसर्च करके वीडियो बना दूंगा। मेरी वीडियोस पसंद आए तो काइंडली उसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।